देखिए, कल हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की यूपीपीसीएस प्री वाला, आज उसी वीडियो को हम लोग आगे लेकर आए हैं। कल इसमें से मैंने कहा था कि आंसर देने के लिए तो बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, करीब 8 लोगों ने अपना आंसर दिया है। उनमें से अभय पटेल ने अपना जो 4 आंसर दिया है उसके 4 के चारों आंसर गलत है। तो आप फिर से एक बार देख करके फिर आंसर देना, फिर से कोशिश करना। लेकिन देखो, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, जो कोशिश करते हैं आगे चल कर जो गलतियाँ करता है वही सीखता है। तो आंसर दिया है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद सूरज पटेल ने 2 आंसर दिए थे, एक जीएसटी वाला 101वां संविधान संशोधन और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जो पश्चिमी विक्षोभ का दिया था। आंसर सही है। और जो भी लोग, जैसे खान सर का भी कमेंट है, तो जिन लोगों का भी कमेंट है उन सभी का बहुत अच्छा। कुछ जिनको जो जो आंसर आता था उन्होंने अपना जवाब दिया, लेकिन मैं फिर से आंसर बता दे रहा हूँ। जैसे उनमें से पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन की सहायक नदी नहीं है, बेसिन की सहायक नदी नहीं है। तो उनमें ऑप्शन हमने दिया था पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी और जोंक नदी। इसमें से जो जोंक नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये किसकी नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। फिर उसके एक और क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वही सुमिलित नहीं है। स्थानीय पवनों के नाम था और एक तरफ स्थान था। तो स्थानीय पवन में जैसे एक था लेवेस जो होता है स्पेन में बता, ये सही है। स्थानीय पवन लेवेस जो है वो कहाँ बता है? स्पेन में, वो सही था। फिर ब्रिक फिल्डर, ये ऑस्ट्रेलिया में बता है। ब्रिक फिल्डर कहाँ बता है? ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही था। और एक था ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका में, ये भी सही था। लेकिन एक जो सामल था ये ऑस्ट्रिया में नहीं बता है, बल्कि ये जो ईरान, इराक और जो गल्फ की खाड़ी होती है उन देशों में बहता है। कौन? सामल। तो सामल वहाँ नहीं बता, बल्कि इराक, ईरान में बहता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत था। सामल ऑस्ट्रिया वाला ये क्या था? गलत था। ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? यूरोप में, जिसकी वजह से विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम वाला। फिर उसमें से एक क्वेश्चन था कि जीएसटी जो है यह किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 101वां, तो 101वां संविधान संशोधन था। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था, चौथा, कि उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में यानी ठंडी के समय में जो बरसात होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है पश्चिमी विक्षोभ। कौन जिम्मेदार है? पश्चिमी विक्षोभ। फिर उसके बाद सिविल सेवाओं हेतु जो पीसी होटा कमेटी गठित की गई थी, वो कब कमेटी गठित की गई थी? 2004 में। जो हमने बताया था कि सिविल सेवा से संबंधित जो भी होते हैं उसके लिए जो कमेटी गठित की गई उसमें सुधार करने के लिए, वो था पीसी होटा कमेटी, जो 2004 में गठित की गई थी। तो फिर से आज ये कुछ लोगों का जो आंसर गलत है, तो मैं चाहूँगा कि आज क्वेश्चन सही लिखे। आज थोड़े से क्वेश्चन सरल है, कल का तो कठिन था, लेकिन आज क्वेश्चन सरल है। ये पीसीएस 2021 का पेपर मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये है पीसीएस 2021 का पेपर, देख लीजिएगा एक बार फिर से। ये बी सीरीज वाला है, बी सीरीज का। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि आपको पेपर ही करवा रहा हूँ मैं पीसीएस का। तो उसका आंसर जो दे रहे हैं बहुत बढ़िया, जो लोग दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है इनमें से? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अभी ये जिसको आंसर नहीं आएगा तो समझ लेना कि वो तो पढ़ाई लिखाई के बेकार है। कि जनसंख्या 2011 की जो जनगणना हुई थी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? वो ऑप्शन आपको देना है आंसर। फिर फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश जानते हैं ना, कि ऐसी, ऐश मतलब क्या होता है? धुआं, यानी कि ऐसा प्रदूषण जो धुएं के रूप में उड़ता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तेल शोधन से, जहाँ से पेट्रोलियम ये सब निकाले जाते हैं, उस तेल शोधन के समय फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। या उर्वरक उद्योग से, उर्वरक यानी जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है वहाँ से। या ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र का मतलब जहाँ से कोयले के माध्यम से क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र, जहाँ कोयला जलाकर, तो वहाँ से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण। या खनन से, खनन जहाँ पे मिट्टी उट्टी खनन की जाती है उससे फ्लाई ऐश प्रदूषण उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण बहुत ही हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये भी सरल है, ये भी सरल है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से काला सागर के तट पर स्थित देश है। काला सागर आपको पता होगा कि जो यूरोप और एशिया के मध्य में जो स्थित है, भूमध्य सागर के बगल में, वो है काला सागर। उससे सटा हुआ कौन सा देश नहीं है? क्योंकि मैपिंग पे आता है, जियोग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग पे आता है क्वेश्चन। तो अगर आपने मैपिंग ठीक से नहीं देखा है तो आप आंसर को क्या करेंगे? गलत करेंगे। तो उनमें से बताइएगा, सीरिया क्या काला सागर से सटा है? तुर्की सटा है? जॉर्जिया सटा है? बुल्गारिया सटा है? इनमें से कौन है जो काला सागर से सटा हुआ देश नहीं है? तो एक बार वर्ल्ड मैपिंग देखकर भी आप आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद है, नीचे दिए तथ्यों पर ध्यान दें। आपको ये तथ्य 2 दिए हैं और बताना है कि कौन इनमें सही है कौन गलत है। पहला है, इसमें तथ्य है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, यानी भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। ये सही है या गलत है? दूसरा है, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी प्रथम भारत में महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी तो कौन? रमा देवी थी। ये सही है कि गलत है? अब ये दोनों बताना है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। कि केवल एक सही है,
केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 और 2 दोनों गलत है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सही है, कि 1 और 2 दोनों सही है या 1 और 2 दोनों गलत है, या केवल 1 सही है या केवल 2 सही है। तो ये आपको ऑप्शन देना है। फिर एक नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। कौन निम्नलिखित में से गलत मतलब सही सुमेलित नहीं है। अलास्का जो है वो अलास्का जो है कहाँ पड़ता है, मतलब जनजाति है, एक तरफ स्थान है एक तरफ जनजाति। तो अलास्का जनजाति, अलास्का ये अमेरिका की एक जगह है अलास्का, क्या वहाँ पर कोस्याक जनजाति मिलती है। बोर्नियो, क्या वहाँ पर यूनान जनजाति मिलती है। फिर उसके बाद एक बार यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, ये यूनान नहीं भाई, पुनान लिखा है। क्या लिखा है, पुनान। और ये कोरियाक है, कोस्याक नहीं कोरियाक, ये ट्राइब्स है, जनजाति है कोरियाक। फिर अरब मरुस्थल में ये जो सऊदी अरब यहाँ पर जो मरुस्थल मिलती है, क्या वहाँ पर रूवाला ट्राइब्स रहते हैं, या स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स ट्राइब्स मतलब जनजातियाँ, क्या वो जनजातियाँ रहती हैं। ये 5 क्वेश्चन मैंने आज दिए। भी क्वेश्चन और बढ़ाएंगे, करीब 10 या 15 क्वेश्चन देंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन के आप लोग जवाब देंगे तो ठीक है। तो चलिए फिर से आप अपना आज कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों ने कल आंसर दिया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही गलत था लेकिन कोशिश की है, बहुत अच्छा उसके लिए। तो चलिए कल देखते हैं।